आखिर क्यों लेना पड़ा भगवान विष्णु को श्री राम अवतार। दोस्तों, जब जब भी इस धरती पर पाप बढ़ता है, तब तब पापियों का संहार करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु इस धरती पर अवतार लेते हैं। चाहे फिर त्रेता युग में पुरुषोत्तम राम हो या फिर द्वापर युग में भगवान कृष्ण, हर युग में भगवान विष्णु अवतार लेते आए हैं। वैसे हम सभी ये जानते हैं कि श्री हरि ने रावण का वध करने के लिए राम अवतार लिया था। लेकिन मित्रों, क्या आप यह जानते हैं कि भगवान विष्णु का राम रूप में जन्म लेने का सिर्फ यही एक कारण नहीं था, और इसके अलावा भी और कई कारण हैं जिनकी वजह से भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया। तो बात करेंगे इन कुछ महत्वपूर्ण कारणों की आज की इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शिव परिवार में एक बार फिर। पहला कारण, रावण का वध। मित्रों, भगवान विष्णु का राम अवतार लेने का सबसे बड़ा और पहला कारण रावण का वध करना ही था। पुराणों में मिलने वाली कथा के अनुसार एक बार एक सनकादिक मुनि भगवान विष्णु के दर्शन करने बैकुंठ आए। उस समय जय और विजय नाम के दो द्वारपाल बैकुंठ धाम पर पहरा दे रहे थे। जब सनकादिक मुनि ने द्वार से होकर अंदर जाने लगे तो द्वारपालों ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया, जिसके बाद में क्रोधित हो गए और सनकादिक मुनि ने उन्हें 3 जन्मों तक राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। यह देख जय विजय ने सनकादिक मुनि से क्षमा याचना की, जिस पर मुनि ने कहा कि अगले 3 जन्म तुम राक्षस योनि में जन्म लोगे, लेकिन तुम्हारा अंत भगवान विष्णु के हाथों से होगा, अर्थात वध करने के लिए स्वयं श्री हरि अवतार लेंगे। इस प्रकार पहले जन्म में जय और विजय हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लेंगे और भगवान विष्णु नरसिंह अवतार लेकर इनका अंत करेंगे। इसके बाद दूसरे जन्म में जय ने रावण तो विजय ने उनके छोटे भाई कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया और फिर श्री हरि ने राम का अवतार लेकर इनका वध किया। फिर तीसरे जन्म में जय ने शिशुपाल और विजय ने दंतवृक के रूप में जन्म लिया। तो फिर हरि भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लेकर दोनों का वध कर दिया। इसका दूसरा कारण है मनु और शत्रुपा को वरदान देना। मित्रों, हमारे धर्म शास्त्रों में मिलने वाली एक पौराणिक कथा के अनुसार मनु और शत्रुपा को भगवान विष्णु ने स्वयं वरदान दिया था, जिसके कारण उन्होंने नदी पर राम का अवतार लिया। मान्यता के अनुसार मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा से मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई। इन दोनों ही पति और पत्नी का आचरण बहुत अच्छा था, किंतु वृद्ध होने पर अपने पुत्र को राजपाट देकर वन में चले गए और वहीं जाकर मनु और शत्रुपा ने कई हजार सालों तक तपस्या किया और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। कहा जाता है कि इस पूरी समय अवधि के बाद मनु और शत्रुपा ने जल ग्रहण ही किया और उनके इस तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और उनके सामने प्रकट हुए और उन दोनों से मन चाहा वरदान मांगने को कहा। उस पर उन दोनों ने कहा, हे श्री हरि, हमें आपके समान पुत्र की अभिलाषा है। मनु और शत्रुपा के इच्छा सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि इस संसार में मेरे समान कोई दूसरा नहीं है, इसलिए तुम्हारी अभिलाषा पूरी करने के लिए मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतार लूँगा। और फिर कुछ समय बाद मनु और शत्रुपा का जन्म दशरथ और कौशल्या के रूप में हुआ, जिसके घर भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर उनके इस वरदान को पूरा किया। इसी प्रकार मित्रों, तीसरा यह कारण है राक्षसों का अंत। मित्रों, इसके अलावा एक और पौराणिक कथा के अनुसार जब त्रेता युग में धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ने लगा
और सभी प्राणी उनसे त्रस्त रहने लगे। सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ मिलकर भगवान विष्णु की शरण में आए और भगवान विष्णु ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो आने वाले समय में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ के यहाँ जन्म लेंगे और वे सभी राक्षसों का वध करेंगे। आने वाले समय में उन्होंने अपने वचन के अनुसार ही अयोध्या में जन्म लिया और रावण, कुंभकर्ण जैसे कई राक्षसों का वध करके इस संसार से उनका आतंक खत्म किया। इसी प्रकार मित्रों, चौथा कारण यह है कि नारद जी का श्राप। मित्रों, भगवान विष्णु का रामावतार लेने का कारण नारद जी के एक श्राप को लेकर माना जाता है। हुआ क्या कि नारद जी को इस बात का अभिमान हो गया कि उन्होंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है और वे अपनी उपाधियों को बखान करते हुए जहाँ तहाँ विचरण करने लगे। तब भगवान विष्णु ने नारद जी के अहंकार को तोड़ने के लिए उन्हें सही मार्ग पर लाने का विचार किया। इस अवसर पर भगवान विष्णु को जल्द ही अवसर मिला। माता लक्ष्मी के स्वयंवर का आयोजन किया गया। तब लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को पति रूप में स्वीकार कर चुकी थी। इधर इन नारद जी ने जब एक झलक लक्ष्मी जी की देखी तो वे उन पर मोहित हो गए और अपना संकल्प भूल बैठे और उनकी सुंदरता पर मोहित होकर अब तो नारद जी ने माता लक्ष्मी से विवाह करने का स्वप्न देखना शुरू कर दिया। लेकिन वो जानते थे कि श्री हरि को पाकर वे लक्ष्मी जी से विवाह कर सकते हैं। इसलिए वो भगवान विष्णु के पास गए और हरि के समान इस सुंदर रूप को मांगने लगे। भगवान विष्णु ने नारद जी की इच्छा के अनुसार उन्हें श्री हरि रूप दे दिया और फिर इस रूप में जब नारद जी स्वयंवर में पहुँचे तो उन्हें विश्वास था कि माता लक्ष्मी उन्हें ही वरमाला पहनाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। माता लक्ष्मी ने नारद जी को छोड़कर भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। नारद जी को विश्वास ही नहीं था कि उनके इस अद्भुत रूप को लक्ष्मी जी ने अनदेखा कैसे कर दिया। नारद जी के हाव भाव देखकर सभा में उपस्थित सभी उन पर हंसने लगे और उनका उपहास करने लगे और उन्हें साफ जल में मुंह देखने के लिए कहने लगे। इस पर क्रोधित होकर नारद जी वहां से चले गए, लेकिन जब मार्ग में उन्होंने एक जलाशय में अपना चेहरा देखा तो वे हैरान रह गए, क्योंकि उनके चेहरा एक वानर जैसा लग रहा था। उनके क्रोध की कोई सीमा न रही और वो सीधे बैकुंठ पहुँचे। आवेश में आकर वो भगवान विष्णु से बोले, प्रभु, आपने मेरे साथ छल किया है और मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको भी मनुष्य रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर जाना होगा। जिस प्रकार मुझे स्त्री का वियोग सहना पड़ा, उसी प्रकार आपको भी सहना होगा। इस पर विष्णु जी, उनका श्राप भी मुझे स्वीकार है, लेकिन मैंने आपसे छल नहीं किया। हरि का एक अर्थ है विष्णु और दूसरा अर्थ है वानर। मैंने तो आपकी इच्छा के अनुसार ही वर दिया था। प्रभु के इस कथन को सुनकर नारद जी को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। उनका अहंकार चूर चूर हो गया। उनके नेत्रों में अश्रु धारा बहने लगी। लेकिन दोस्तों, नारद जी के इसी शाप के कारण त्रेता युग में भगवान राम और सीता के रूप में जन्म लेकर विष्णु और लक्ष्मी जी को वियोग सहना पड़ा। तो मित्रों, ये थे 4 प्रमुख कारण जिनकी वजह से भगवान विष्णु ने राम के रूप में जन्म लिया। आपको हमारी आज की प्रस्तुति कैसी लगी, नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारी के लिए जुड़े रहें आपके अपने YouTube चैनल शिव परिवार से। आज के लिए बस इतना ही, तो मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।